श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। जिंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी के राह में कांटे बोए हैं तो कभी न कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों के तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। शांति की यह रौबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वे एक दोनों के साथ आपस में नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी ही थी। वहां दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में लगे रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुशील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती थी तो अपने थके हारे पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वे व्यवस्था से कुछ कह नहीं पाते थे। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसे काबू में किया था कि वो ना तो कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज चलता था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुबांत करना भाभी की आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बार चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। यह देख कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से रोटी चुपड़ कर दो ना, बड़े भाई को तो भी आप देसी घी की रोटी देती हो ना। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा छोड़ गया है ना, और तुम बड़े महल खड़े कर दिए हैं जो तुम्हें भी देसी घी की रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था, और अब बड़े भाई ही तो हमारे पिता हैं, फिर आप ये भेदभाव क्यों करती हैं? कमल ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाते हुई बोली, बस मेरे बस का नहीं है, सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इन सब के बीच अपने भाइयों का यह देखने का भी ख्याल रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात वैसे के वैसे थे। भाई दोनों अपने भाइयों को इसीलिए घर से नहीं निकालता था क्योंकि इनसे अच्छे नौकर उन्हें कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थी। पर कहते हैं ना, समय एक साथ कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को
अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहाँ वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया था और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका अपना अकेले का हो गया। समय बीतता गया और अपनी गति से चलता रहा। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का ब्याह भी हो गया। शांति ने बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने दोनों भाइयों को न्योता भी नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये शांति को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई यह सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई थी और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुड़ की मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क होकर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बनाई है? तेरी माँ ने तुझे क्या यही सिखाकर भेजा है? बस इतना सुनना था कि बहुरानी ने बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ तो नहीं होगा जाएगा। जो सारा दिन अपना हाड़ पेले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनको सारा दिन घर में पड़े रहते रहते उनका ध्यान करूं? रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में यह सब सुनकर बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थे जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की बात तो बहुत दूर ही है। आज मेरी बहू तो उस दिन के बाद शांति की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह जिंदगी को चलाने का शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन गई थी।